अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो मेरा लेक्चर है वो नॉर्म स्पेस के बारे में। तो हम नॉर्म स्पेस के ऊपर कुछ बातें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास कंसेप्ट आता है नॉर्म स्पेस के बारे में वो ये है कि इसकी ज़रूरत जो है वो क्यों हमारे पड़ी। देखिए, बात ये है कि आपके पास अलजेब्रिक सिस्टम मौजूद था। अब अलजेब्रिक सिस्टम जो है उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही थी इनफाइनाइट सम, डिस्टेंस, लिमिट और कन्वर्जेंस के बारे में। अब इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमने अलजेब्रिक जो सिस्टम था उसके अंदर एक नॉन एम्प्टी सेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब नॉन एम्प्टी सेट जब हमने इंट्रोड्यूस करवाया तो इससे टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो अज्यूम करता है और कुछ इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स देता है। अब इस कंसेप्ट को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के अंदर किया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये असल में हमें नॉर्म स्पेस की तरफ लेकर जाता है। नॉर्म स्पेस जो है इसकी तरफ लेकर जाएगा हमें। इम्पोर्टेंस ऑफ मेट्रिक स्पेस उस वक़्त हमारे पास आती है जब हम मेट्रिक स्पेस जो है उसको किसी वेक्टर स्पेस के ऊपर डिफ़ाइन करवाते हैं। दरअसल यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेट्रिक स्पेस जो है वो ऑब्टेन की जा सकती है जब आप वेक्टर स्पेस के अंदर मेट्रिक स्पेस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो आपके पास जो मेट्रिक आती है उससे हम नॉर्म का नाम जो है वो दे देते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है वो नॉर्म आ जाती है। देखें, ये जो रिज़ल्ट है नॉर्म स्पेस का ये हमारे पास आती है जब हमारे पास कंप्लीट कोई मेट्रिक स्पेस हो जाती है उसे हम बंच स्पेस के नाम से जानेंगे। और थ्योरी जो आपके पास नॉर्म स्पेस की है ये बंच स्पेस के अंदर जाएगी तो लीनियर ऑपरेटर्स देगी, फंक्शन एनालिसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। नॉर्म स्पेस जो है वो इनफाइनाइट सीरीज़ को भी करेगी, कुछ यूज़फुल रिज़ल्ट देगी। जब आप नॉर्म स्पेस एक्स से वाई की तरफ लेकर जाते हैं तो ये आपके पास ऑपरेटर देता है और जो मैपिंग आपकी एक्स हुई है वो स्केलर फील्ड आर और सी के ऊपर होगी जो आपको फंक्शंस देगी। इससे आपके पास जो है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर जो है वो आपके पास आ जाता है। अब हम नॉर्म स्पेस में जाने से पहले एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेट्रिक स्पेस एंड नॉर्म स्पेस। दरअसल मेट्रिक स्पेस और नॉर्म स्पेस दोनों जो हैं हमारे पास लेंथ के बारे में बताते हैं। मेट्रिक स्पेस सिर्फ हमारे पास स्पेस के अंदर 2 पॉइंट के दरमियान डिफरेंस को बताएगा, जबकि इंडिविजुअल लेंथ के बारे में हमारे पास जो गाइडलाइन देती है वो नॉर्म स्पेस जो है वो देती है। हर नॉर्म स्पेस याद रखिएगा मेट्रिक स्पेस भी होती है। अब हम नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन में जाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं उसको रिकॉल्स कर लेते हैं ताकि हम नॉर्म स्पेस को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है फील्ड। नॉन एम्प्टी सेट आप एफ लें उसको आप फील्ड कहेंगे जब वो 11 प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको सेटिस्फाई करें। पहली प्रॉपर्टी है एक्स और वाई जो है वो एफ से बिलोंग करना चाहिए, क्लोजर लॉ। दूसरी है एसोसिएटिव लॉ। तीसरी जो चीज़ है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। फिर आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप यहाँ तक देखें तो आपके पास एबिलियन ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो जाता है अंडर एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वही क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, उसके बाद एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव। तो 10 प्रॉपर्टीज़ को आप 2 लाइंस में इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं
कि आपके पास एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन हो और मल्टीप्लिकेटिव अबिलियन ग्रुप हो। और थर्ड है आपके पास 11 प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव। गोया मैं फील्ड के बारे में 3 बातें काट सकता हूँ कि पहली उसके अंदर खूबी होनी चाहिए कि वो मेरे पास अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप हो और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी उसके अंदर एग्जिस्ट करती हो, तो इस चीज़ को मैं फील्ड का नाम बोल दूँगा। अब एफ जो है वो फाइनाइट फील्ड हो तो आपके पास जो है एलिमेंट फील्ड के वो भी फाइनाइट होंगे। अब इससे आगे जो कंसेप्ट हमारे पास चलता है वो आता है जी वेक्टर स्पेस के। एक नॉन एम्प्टी सेट बी लें वेक्टर स्पेस के ऊपर। अब अल्फ़ा बीटा आप फील्ड में से ले लें, यू वी और डब्ल्यू आप वेक्टर स्पेस से ले लें। तो वेक्टर एडिशन जो है उसकी प्रॉपर्टी क्लोजर, एडिटिव और एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, ये 3 प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर दिया जाए तो वेक्टर एडिशन। और इसके अंदर आप एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड कर दें तो ये आपके पास एक कंप्लीट बन जाता है। अब नेक्स्ट अगर आप जाते हैं तो देयर एग्जिस्ट आपके पास यू और वी। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव बाय स्केलर के साथ कर दें, जैसे अल्फ़ा बीटा यू अल्फ़ा बीटा वन के साथ के, तो मल्टीप्लिकेटिव बाय स्केलर और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हैं ये आपके पास आ जाते हैं। तो एलिमेंट ऑफ फील्ड जो हैं ये स्केलर होंगे और एलिमेंट ऑफ वेक्टर जो होंगे वो वेक्टर्स होंगे। वेक्टर स्पेस जो है वी ओवर एफ जो है उसको रिटर्न वी स्मॉल ब्रैकेट एफ के साथ किया जाएगा। वेक्टर स्पेस जो फील्ड की होगी वो रियल भी हो सकती है, तो रियल वेक्टर स्पेस अगर कम्प्लेक्स है तो कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस जो है आपके पास आ जाती है। डियर स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ और है, उसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। वो ये है कि वेक्टर स्पेस जो है वो आपके पास लीनियर जो है स्पेस हो। अगर आप नॉर्म स्पेस की बात करते हैं तो नॉर्म स्पेस से पहले आपके 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, एक आपके पास फील्ड का और दूसरा आपके पास वेक्टर का। अगर आप गौर करें बेटा नॉर्म स्पेस के ऊपर, तो एक्स आपके पास लीनियर स्पेस है ओवर फील्ड एफ। फंक्शन आपने लिया जो एक्स से मैप कर रहा है एफ तक। एफ जो है नॉर्म स्पेस होगी एक्स और एक्स वाई आपने वेक्टर में लिए, अल्फ़ा जो है वो स्केलर है। ये 4 एक्सियम जो हैं वो शो कर। अगर आप इसी एक्सियम को मैट्रिक्स स्पेस के साथ कंपेयर करें तो डी एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नॉर्म एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी नॉर्म की प्रॉपर्टी है कि एक्स इज़ इक्वल टू 0, मैट्रिक्स स्पेस की भी ये थी। तीसरी जो है अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हुई तो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की भी यही। और फोर्थ वाली जो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ थी। ये जो पेयर आपके पास होगा ये नॉर्म स्पेस का होगा और एक्स जो है वो अंडरलाइंग सेट या ग्राउंड सेट होगा। एलिमेंट होंगे वो आपके पास लिखे हुए। अच्छा, इसमें एक चीज़ है लास्ट में नोट कि आप नॉर्म जो है वो अगर नेगेटिव आ जाए थर्ड एक्सियम के अंदर तो वो एक्स ही रहेगा, उसमें इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो पॉजिटिव है।